जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, आज हम समझते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक नज़रिए से इस टॉपिक को हर लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा टॉपिक है जिसके तहत हमें ये पता चलता है कि यार एक जो पार्टी दल है वो क्या काम करती है। कोई भी पार्टी है, कोई भी दल है, वो किस तरीके से वर्क करती है, ये क्या होती है, इन्हीं के बारे में इस टॉपिक के अंदर मैं बताने जा रहा हूँ। तो वो सब चीज़ें, पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, काम क्या है, कैसे वर्क करते हैं, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इस समय में है, वो इस चैप्टर के अंदर समझेंगे, इस टॉपिक के अंदर समझेंगे। तो पहली चीज जो इस टॉपिक के अंदर आती है वो है कि नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, या फिर एक और इसमें है कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है और नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज क्या है। देखिए, किसी भी देश के अंदर एक ग्रुप ऑफ पीपल, द ग्रुप ऑफ पीपल दे हैव मेक own our organization for the elections, that is called the पॉलिटिकल पार्टीज की। क्या है पॉलिटिकल पार्टी? मतलब कि किसी भी देश के अंदर, जहाँ पर लोगों के एक दल ने एक संगठन बनाया हो, एक पार्टी बनाई हो फॉर द इलेक्शंस, इलेक्शन के लिए उसे बनाया हो, वही क्या है, पॉलिटिकल पार्टी है। उनका एक अपना खुद का सिंबल होता है, एक लोगो होता है, फ्लैग होता है हर एक पार्टी का। जैसे बीजेपी का कमल है, कांग्रेस का पंजा है, हर एक पार्टी का अपना अपना एक लोगो है, एक सिंबल है। ठीक। नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इसकी नीड क्या है, क्या ज़रूरत है पॉलिटिकल पार्टीज़ की हमारे देश में। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना हमारे देश में क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्रता है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है। जहाँ पर लोकतंत्रता है वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोकतंत्रता जो है, एक डेमोक्रेसी क्या कहती है कि जहाँ पर अनेकों पॉलिटिकल पार्टीज हो फॉर द इलेक्शंस, वहाँ पर कोई एक सिंगल पार्टी रूल ना करे। क्योंकि जब एक सिंगल पार्टी हो जाएगी तो फिर वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं मतलब कंट्री नहीं कहलाएगा। डेमोक्रेसी का मतलब यही है जहाँ पर कई सारी पार्टीज हो, उनमें कंपटीशन हो, उनमें आगे जाने की रोड लगी हो, वही क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टीज होती है। मीन्स वो नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज होता है। हाँ, तो भारत एक क्या है, डेमोक्रेसी कंट्री, डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज का होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी का मेन वो जो मैंने कॉन्सेप्ट था वो बताया कि यहाँ पर क्यों जरूरी है। यहाँ पर इसलिए जरूरी है क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में कई सारी पार्टियों का जरूरी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन होना चाहिए। नहीं तो फिर वो मीन्स डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी, वो एक लोकतांत्रिक कंट्री नहीं कहलाएगी। यही इसका क्या है, बेसिक सा पॉइंट है कि नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। उसके बाद देखते हैं नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की कुछ नेसेसरी कंपोनेंट है। जैसा कि मैंने बताया, ग्रुप ऑफ पीपल दैट मेक आवर ओन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक संगठन होती है, जनता का एक संगठन होता है, वही क्या हो, वो एक नेसेसरी कंपोनेंट है। मीन्स वो एक संगठन होता है, तो ये इसका ही एक पॉइंट है। और उसके अलावा क्या है, ये हमेशा नेशन के हित के लिए काम करते हैं। ये मतलब इनके पास पूरी पावर आ जाती है इलेक्शन जीतने के बाद। ये क्या काम करते हैं, यूनिफॉर्मली वर्क करते हैं किसी भी कंट्री के अंदर। इसके अंदर कई सारे लीडर्स होते हैं जिनकी वजह से देखिए प्रोसेस लंबा हो जाता है। किसी भी डिसीजन को इन पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू आने में डिसीजन थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन डिसीजन जो है वो काफ़ी अच्छा आता है, क्योंकि कई लोगों की राय ली जाती है। तो वही क्या होता है, कई सारे इसके कंपोनेंट है, तो ये भी एक इसका अच्छा कंपोनेंट हो जाएगा। और उसके बाद हमारा आता है कि वर्किंग फॉर नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि हमेशा राष्ट्र के हित में ही काम करते हैं, हमेशा देश के हित में काम करते हैं। कितना करते हैं वो आपको पता ही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमेशा ही देश के हित में काम करते हैं। तो ये भी पॉइंट बहुत अच्छा है, इसको भी लिखेंगे तो भी काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद जो आता है हमारा कि नेक्स्ट टॉपिक जो है वेरियस फॉर्म ऑफ पार्टी सिस्टम, यानी कि पार्टी सिस्टम के कई सारे फॉर्म हैं, जैसे सिंगल पार्टी सिस्टम, डबल पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। 3 पार्टी सिस्टम होते हैं मेनली। तो सबसे पहला होता है कि सिंगल पार्टी सिस्टम ना, वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, सिंगल पार्टी सिस्टम की ऐसा देश जहां पर सिर्फ एक पार्टी रूल करती है, जहां पर सिर्फ एक जो पॉलिटिकल पार्टी है वो वर्क करे, वही क्या है, सिंगल पार्टी सिस्टम है। जैसे कि चाइना, चाइना क्या है, एक सिंगल पार्टी सिस्टम वाली कंट्री, वहां पर सिर्फ एक ही पार्टी रूल करती है। ठीक, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, सभी को पता है। उसके बाद आता है हमारा माफ कीजिएगा, डबल पार्टी सिस्टम। डबल पार्टी सिस्टम का मतलब होता है जहां पर 2 पार्टी रूल कर रहे हैं, कोई एक सिंगल पार्टी ना रूल करके 2 पार्टी रूल कर रहे हैं, उनके अलावा कोई नहीं, तो वहां पर डबल पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम, जहां पर अनेकों पार्टियां हों,
कोई एक दो पार्टी ना हो, जिनमें कंपटीशन की रोल लगी हुई है, वो क्या होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। इंडिया क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, ये एक मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहाँ पर बहुत सी पार्टियां, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, बसपा हो गई, सपा हो गई, यहाँ पे कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज, कोई एक दो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं। तो इंडिया क्या है, एक मल्टी पार्टी सिस्टम है। कोई एक पार्टी को सपोर्ट करने वाला या फिर एक सिर्फ पार्टी का होने वाला ये कंट्री नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी इसीलिए यहाँ पर, मतलब इसीलिए इसको विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कई सारे कंपोनेंट्स मिलकर ही डेमोक्रेसी बनती है। तो डेमोक्रेसी, जब कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलती हैं तो वहाँ पर डेमोक्रेसी कहलाता है। तो यही सब उसके कंपोनेंट है, अगर नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी। इसीलिए यहाँ पर कई सारे पार्टीज का होना जरूरी है। और इसका बेनिफिट भी है, क्योंकि एक पार्टी अगर रहती है और दूसरी पार्टी के आने के रोल में वो जनता का हित करती है, और ताकि वो पावर में आ सके, तो इससे जनता का ही फायदा होता है। और अगर नहीं कर, जो पार्टी इस समय है, उसे इस चीज़ का डर होता है कि जनता कहीं हमें हटा ना दे, क्योंकि टोटल पावर तो जनता के हाथ में, अगर जनता ने चाह लिया तो उसे कल ही हटा सकती है। तो एग्जैक्ट जो पावर है वो किसके पास है, जनता के पास है। ठीक, तो यही इसमें फ़ायदा होता है डेमोक्रेसी के अंदर, यानी कि लोकतांत्रिक देश के अंदर। ये पॉलिटिकल पार्टीज, थोड़ा सा मैं दिशा से भटक गया, कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट चीज़ कि स्पेशल फीचर ऑफ, यहाँ पे आईपीएस वो वाला मत समझ लेना यार, यहाँ पे इंडियन पार्टी सिस्टम है। आईपीएस मैंने शॉर्ट में लिख दिया, कोई देखा नहीं थी तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया आईपीएस, यानी कि इंडियन पार्टी सिस्टम। इसके अंदर ये है कि किसी भी एक लीडर की यहाँ पर इम्पोर्टेंस नहीं होती है। यहाँ पर जितने भी लीडर हैं, हर लीडर की इक्वल इम्पोर्टेंस कही जा सकती है, क्योंकि यार आप अभी पावर में, आपकी इम्पोर्टेंस अगर हमने मान ली, कल को आप हट गए तो इम्पोर्टेंस आपकी ख़त्म। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस कब तक है, जब तक आप पावर में हैं। तो इसीलिए इसके अंदर किसी भी लीडर की पावर जो है वो ज़्यादा नहीं मानी जाती, यानी कि हर जो लीडर है वो इक्वल है, बराबर है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट चीज़ आती है वो ये है कि इसके अंदर जितनी भी पार्टीज हैं, यहाँ पर लैक पार्टी सिस्टम। ठीक, यहाँ पर किसी भी आप एक पार्टी को ये नहीं कह सकते कि नहीं आप नहीं करोगे, आप ये करोगे। यहाँ पे हर पार्टी के फ्री फेयर इलेक्शन लड़ने के राइट हैं। तो यहाँ पर किसी पार्टी को आप रोक नहीं सकते। तो इससे जनता का ही भला होता है, कितना हो रहा है वो आप जानते हैं, हटाइए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि मेन नेशनल पार्टीज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे कई बार क्वेश्चन बने कि कौन सी पार्टी कब फॉर्म हुई। तो मेन नेशनल पार्टीज, इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। देखिए, सबसे पहली जो पार्टी थी वो कौन सी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि आईएनसी। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फॉर्म हुई थी, हमारी 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हो गई थी। इसका जो सिंबल था वो क्या था, हाथ का पंजा, और ये ब्रिटिशर्स के टाइम पर ही फॉर्म हो गई थी। उसके बाद ब्रिटिशर्स के ही टाइम पर एक और पार्टी फॉर्म हुई जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये 1925 को फॉर्म हुई थी। और ये जो पार्टी थी ये मीन्स ब्रिटिशर्स के खिलाफ तो लड़ती थी और उसमें अपने कुछ सीट्स जो थी वो रिजर्व करने के लिए कह रही थी उसी टाइम पर। तो ये दोनों ही पार्टी उस समय पावर में आकर भारत में ब्रिटिशर्स का जो हुकूमत थी उसको हटाने के लिए इन्होंने ये पार्टी फॉर्म हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट पार्टी जो आती है हमारी वो है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। यानी कि ये जो पार्टी थी ये 1977 में फॉर्म हुई थी और इसका जो सिंबल था वो क्या था, हमारा कमल। कमल जो था इसका सिंबल था। फिर उसके बाद आता है हमारा बहुजन समाजवादी पार्टी। बहुजन समाजवादी पार्टी जो थी वो 1984 में फॉर्म हुई थी और इसका जो सिंबल था वो था हाथी। फिर उसके बाद आता है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ये 1999 में फॉर्म हुई थी। ये जो थी कांग्रेस से ही टूटकर एक दूसरी पार्टी बनी थी। क्या हुआ था कि इंडिया और चाइना के बीच जो वॉर चल रहा था तो कुछ मीन्स कांग्रेस के ही ऐसे लोग थे जो चाइना के समर्थन में थे। तो वो लोग जो थे वो मीन्स की कांग्रेस से अलग होकर के उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, वो थी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ठीक, तो उसके बाद एक हमारी और जो है वो है सपा मीन्स की समाजवादी पार्टी। तो ऐसी ये जो है ये सारी क्या है, ये सब एक नेशनलिस्ट पार्टी है। तो यही जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं इन्हीं सबका यहाँ पर रोल होता है। एक बार वन शॉर्ट में समझ लेते हैं कि सबसे पहले आई आईएनसी। आईएनसी कब फॉर्म हुई थी, 1884 को। आईएनसी कब फॉर्म हुई थी, 1884 को, 1885 को ये फॉर्म हो गई थी। उसके बाद जो हमारा आता है कि मीन्स की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हमारी फॉर्म हुई थी 1935 को 25 को हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म हो गई थी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है
वो है हमारा कि बीजेपी जो थी 1977 को फॉर्म हुई थी। उसके बाद जो हमारा आता है वो थी हमारी समाजवादी पार्टी, तो 1984 को समाजवादी पार्टी फॉर्म हुई थी। और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इन दोनों में अंतर है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी दोनों में अंतर है, तो ये दोनों समझ लीजिएगा। ये जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी थी ये 1999 को यानी कि 1999 को फॉर्म हुई थी। तो यही जो है कुछ नेशनल पार्टीज हैं जो कि इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर दी हुई है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट भी मैंने इसमें लिंक मेंशन कर रखा है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।